वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध माना जाता है जिसे लगभग एक युग समाप्ति के कगार पर पहुंच गया। हजारों लाखों लोगों की उस युद्ध में जान गई थी। केवल आज के समय में ही नहीं बल्कि उस युग में भी लोग श्री कृष्ण को युद्ध का जिम्मेदार मानते थे और दुर्योधन को। उनमें से कईयों के मन में यह सवाल आता होगा कि क्या ये लोग युद्ध रोक सकते थे। महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था जिसमें श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री कृष्ण ने कोशिश की उस युद्ध में विश्व के सभी लोग अपना पक्ष चुने, वह धर्म के साथ या अधर्म के साथ। लेकिन जैसे जैसे युद्ध से लोग जुड़ते गए युद्ध बड़ा होता गया और उतनी ही जाने युद्ध में गई। उस युद्ध में ऐसा रक्तपात हुआ कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल है। कहते हैं कि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं रोका। इसे लेकर गांधारी ने भी सवाल उठाया और ऋषि उतंग भी श्री कृष्ण से नाराज हो गए। गांधारी ने तो अपने वंश का नाश होने पर श्री कृष्ण को श्राप ही दे दिया और जब ऋषि उतंग ने श्री कृष्ण ने कहा कि आप इतने महाज्ञानी और सर्वव्यापक हो भी कर भी युद्ध ना रोक सके, आपको उसके लिए श्राप दे दूं तो क्या यह उचित ना होगा। तो इसके जवाब में श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, महामुनि, किसी को ज्ञान दिया जाए, समझाया बुझाया जाए और रास्ता दिखाया जाए तो भी वह विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष। यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो संसार के इतने सारे लोगों की क्या आवश्यकता थी। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को रोकने के लिए पांडव और कौरवों के बीच शांति स्थापना करने के लिए दूत के रूप में हस्तिनापुर जाकर समझौता करने की भी कोशिश की थी, लेकिन तब भी दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर युद्ध का रास्ता तय किया। जब युद्ध होना तय हुआ तो श्री कृष्ण ने अपनी क्षमता दिखाते हुए युद्ध में योद्धाओं के तौर पर भाग लेना सही नहीं समझा, लेकिन अर्जुन का सारथी बनकर युद्ध में भूमिका निभाई अहम। कहते हैं कि श्री कृष्ण भले ही सबको समझा बुझाकर युद्ध रोकने का प्रयास दिखाया, लेकिन वह अच्छी तरह जानते थे कि दुर्योधन कभी समझौते के लिए तैयार नहीं मानेगा और ना ही बाकी योद्धा अपने स्वार्थ और लालच को छोड़ेंगे। वह स्वयं भी युद्ध के पक्ष में थे और उनका युद्ध को रोकने का कठिन प्रयास ना करना कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए था। वे उद्देश्य थे, चलिए जानते हैं। महाभारत युद्ध का एक प्रमुख उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था। कौरवों के अत्याचार और अधर्म को समाप्त कर धर्म की पुनः स्थापना के लिए युद्ध होना अनिवार्य था, जिससे कि आदमी को सही गलत का मार्ग प्रशस्त हो गए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म और कर्मफल के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। कौरवों के अधर्म और आचरण के परिणाम उन्हें अपने कर्मों का फल युद्ध के माध्यम से भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने हमेशा नैतिक और न्याय का पक्ष लिया। पांडवों ने अपने अधिकारों और न्याय के लिए युद्ध लड़ा और श्री कृष्ण ने उन्हें नैतिक और धर्म की राह पर चलते हुए समर्थन किया। अगर इस युद्ध में समझौता हो जाता तो कई लोग न्याय से वंचित रह सकते थे और मानवता का एक बड़ा उद्देश्य अधूरा रह जाता। अगर शांति स्थापित हो जाती तो अधर्मियों और पापियों का कभी नाश ही नहीं हो पाता और आने वाली कई पीढ़ियों उन बुराइयों का हिस्सा बनी रहती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, वह उसका उद्देश्य है, वो क्या सही सुनता है या गलत। लेकिन किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। पृथ्वी से अत्याचार और अधर्म को मिटाने के लिए ही यह युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। अगर महाभारत युद्ध दुर्योधन चाहता तो रोक सकता। उसके पास भीष्म पितामह और द्रोण जैसे महायोद्धा थे। वह पांडवों का नाश करना चाहता था, वह युद्ध रोकना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। दुर्योधन का जन्म ही असुरक्षा और ईर्ष्या की भावना से हुआ था। उसने पांडवों को नष्ट करने के कई षड्यंत्र किए, जिसमें लाक्षागृह में उन्हें जलाने की कोशिश, छल पूर्वक जुआ में शामिल था। जुए में हारने के बावजूद अब उसने पांडवों को उनका राज्य लौटाने से साफ इनकार कर दिया, जो युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। भगवान श्री कृष्ण की शांति सुझाव भी उसने नहीं मानी। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र। उसने दुर्योधन के चीरहरण जैसे घृणित कृत्य का समर्थन किया और अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर कभी भी बड़ों का सम्मान नहीं किया और उसने यहाँ तक कि अपने विदुर मामा चाचा की भी बात नहीं मानी, सीधा मामा की बात में। श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर दुर्योधन को सही मार्गदर्शन किया। श्री कृष्ण ने केवल पांडवों का मार्गदर्शन किया, उन्होंने कौरवों के विनाश की पटकथा दुर्योधन अपने ही हाथों अधर्म के माध्यम से लिख रहा था। दुर्योधन चाहता तो यह महाभारत कभी भी नहीं होता, क्योंकि दुर्योधन की ईर्ष्या ही उसके 100 भाइयों की मौत का कारण भी बनी। दुर्योधन चाहता तो भगवान
की बात मान लो, दुर्योधन के अड़िये रवैये से ही विनाशकारी युद्ध का परिणाम तय हुआ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।